हरनौत विधानसभा क्षेत्र के आदरणीय जनता, माननीय मतदातागण को मेरा प्रणाम। मैं उनसे एक अपील करना चाहता हूं कि हरनौत विधानसभा क्षेत्र एक वीवीआईपी क्षेत्र है। ये बात को सभी लोग जानते हैं। करीबन 20-25 वर्षों से हरनौत विधानसभा क्षेत्र के मतदाता गण और कार्यकर्ता गण के तरफ से एक ही डिमांड है कि जो निष्क्रिय विधायक हैं उनको बदला जाए। एक 177 हरनौत विधानसभा क्षेत्र से जदयू कार्यकर्ता इंजीनियर अशोक कुमार सिंह जी ने जो विकास का कार्य किए हैं उसे वर्णन करना असंभव है, क्योंकि काफी लंबे समय से राजनीति में समर्पित होकर बड़े से बड़े कार्यों को करने में सफल रहे हैं, जो सराहनीय है। चुनाव का माहौल है। हरनौत की जनता से मेरा अपील है कि अपने आँख और कान दोनों खोल लें। यह चुनाव जो है बदलाव का चुनाव है। माननीय नीतीश कुमार जी ने पूर्व की भांति इस बार भी हमें धोखा दिया है। पहले भी वो बोल चुके हैं कि हम इस बार विधायक बदल देंगे, मगर इस बार भी उन्होंने विधायक नहीं बदला है। 20 करोड़ की लागत से मुहान नदी और चिड़ैया नदी को आपस में जुड़ाई का काम करना, 18 करोड़ की लागत से नौनई नदी का उड़ाहीकरण करना, 15 करोड़ की लागत से चिड़ैया नदी को उड़ाही करना, 15 करोड़ की लागत से 22 गांवों में छठ घाट बनवाना, 10 करोड़ की लागत से करोड़ू नदी ग्राम दैली में चेक डैम बनवाना, 10 करोड़ की लागत से पावर सब स्टेशन तेलमर गांव में बनवाना, करोड़ों की संख्या में लघु सिंचाई का कार्य संपन्न करना। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक जमाने से मैंने न मोहब्बत बदली और न ही दोस्त बदले। हरिनारायण बाबू 15 साल से विधायक रहे। हम लोग को गांव में दर्शन तक नहीं दिए, ठीक है। और दर्शन कभी हुआ नहीं या काम हुआ का दर्शन नहीं है तो काम क्या, गांव में घूमे ही नहीं। इससे तो बढ़िया है इंजीनियर अशोक बाबू, जो इनका से बढ़िया हुए हरिनारायण बाबू से है। हाँ जी, और जो आपका है नहीं अभी वर्तमान विधायक, वह घाट बनवा दिए, नहर बनवा दिए हम लोग के पद पे रहते हुए। 2-3 महीना में एक बार दर्शन भी दे देते हैं। हम लोग के गांव पे आते हैं। सबसे बड़ा बात तो मिलते बस उतने बड़ा बात है। रहते हैं, जनता की तकलीफ समझते हैं, बुझते हैं। तब वह घाट के निरीक्षण भी करे आए 5 दिन पहले। न थके है पाँव न हिम्मत हारी है, न थके है पाँव न हिम्मत हारी है। हमने देखे हैं उनके कई दौर, उनका आज भी सफर जारी है। चुनाव का माहौल है लोग जी, क्या सोच रहे हैं इस बार आप? हरिनारायण बाबू को तो हम लोग बहुत दिन से विधायक बना के भेज रहे हैं। हाँ, और इनका विधायक बनने लायक उम्र नहीं रह गया है। नहीं रहा, सही बात। नौजवान आदमी आए जो क्षेत्र का विकास कर सके, और इनका तो स्थिति ये है कि ये चल फिर भी नहीं सकते हैं। काफी दिन से बीमार और पब्लिक में बहुत इनके प्रति अब रोष है, असंतोष है
कि विधायक क्षेत्र में नहीं आते हैं, अब देखो ना किसी काम पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए हम लोग इस पर विचार कीजिए कि किनको इस बार हम लोग चुने विधानसभा अच्छा। हाथ से। पिछला बार तो नीतीश बाबू कहलथिन ना जी कि बदल दे भाई, बदल दे पूरा तो फिर मैंने वो एकरे ला के धर दलथिन। हमरा लगा को ना कि बड़ा वाला इंजीनियर साहब के चिन्ह ना वो कितना गांव घूमल थी ना, हमरा लगा कि सुने हैं तो इंजीनियर साहब का नाम सुने हैं। उनके हमानी साहब मन बना ला। कौन पार्टी से आ रहे हैं वो? कौन पार्टी से आ रहे हैं? पार्टी से निर्दलीय लड़ाई भी जी, पार्टी के कौन बात है एकरा में? निर्दलीय ना टिकटवा मिलती तो ना हमनी बदलाव करवा, बार बार हरियर नारायण के चुन लेबा, पार्टी के कौन बात है एकरा में? जनता लोग ना ठीक कर देंगे। हाँ अभी वही देखा कि बूढ़ा आदमी के और काम भी किए हैं जी। देखिए कई योजनाएं अपना चंडी क्षेत्र में उधर लाए हैं, किए हैं, चाहे छठ घाट बनवाना हो, हाँ। 20 गाँव में बनवाए हैं। और फिर दो नदी को हम तो जाने यहाँ को और महाने को जोड़ने का हमारे गांव में बनलथुन है छठ घाट कराए भाई। और चिरैमा नदिया के चाचा ठीक करलथिन, चिरैमा नदिया के और एगो जो महाने नदिया है ना, दोनों के जोड़लथिन। इतना अच्छा हो गया ना कि किसान के कहियो पानी के बिना कोई प्रतिनिधि बने अपने स्तर से ही इतना कर्म करवाते हैं। जिस दिन इनको प्रतिनिधि बना दें, हम लोग विधायक बना दें। जब यही विचार है तो सब मिलके जात पात से उठ करके और इंजीनियर अशोक कुमार जी को हम लोग इस बार विधानसभा में भेजने का काम करें। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण ले, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। चुनावी मुद्दा होगा, आप किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? परिवर्तन निर्दलीय से लड़ रहा हूँ। अच्छा, कौन विधानसभा? हरनौत विधानसभा। क्या इस बार आपका होगा मुद्दा? चुनावी अशोक बाबू प्रणाम। क्षेत्रीय मुद्दा जो है, क्षेत्रीय मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है परिवर्तन। एक मिनट परिवर्तन, बदलाव। इसलिए मतदातागण जो है परिवर्तन चाहते हैं और उस परिवर्तन का मुखिया हमें बनाया है। आदरणीय जनता, माननीय मतदातागण ने जो मुखिया मेरे को परिवर्तन को बनाया है, परिवर्तन तय है। इस बार जनता मालिक होती है, जनता चुनाव लड़ रही है और जनता ही जीतेगी। अशोक बाबू से मेरा एक निवेदन है, हम सिरनामा के हैं, दिनेश यादव। सिरनामा पुल जो लड़संडा को जोड़ती है और पहाड़पुर को जोड़ती है, आज तक कोई विधायक का ध्यान नहीं गया है। 30 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता, कृपा कर बनवा दीजिए। हम लोग का टोटल वोट ले लीजिए। इस वर्ष जनता ने, मतदातागण ने ये ठान लिया है कि अब नेता से बदलाव नहीं होगा प्रत्याशी, हम जनतागण ही इसे बदलाव कर देंगे। और बदलाव की लहर चल रही है, हर जगह परिवर्तन की लहर चल रही है और यह बात तय है कि परिवर्तन हो के रहेगी। और उस परिवर्तन के जनता ने हमें
परिवर्तन के मुहिम में मुखिया बनाया है, हमें निर्दलीय से प्रत्याशी बनाया है। ऐसे स्थिति में हमें क्यों आप सपोर्ट करें, ये सभी लोगों को जानकारी है कि मैं किसी पद पोस्ट पर बगैर रहे हुए करीब करीब 200 करोड़ रुपया की योजनाएं लोगों तक पहुंचाया हूं। वह जो किसी कृषि क्षेत्र में हो, सड़क क्षेत्र में हो या सिंचाई के क्षेत्र में हो, उसका सभी लोग को जानकारी है। और सब लोग चाहते थे कि इंजीनियर अशोक कुमार सिंह को ही टिकट मिले, और इसके लिए मैं करीबन 100 गांव को प्री इलेक्शन कैंपेन किया था और सैकड़ों लोग हमारे साथ हर गांव में गए, हर कस्बे में गए और हर चौक चौराहे पर, हर चौपाल में बैठ करके डिस्कस किया और चल रही योजनाओं को भी गति देने का काम किया। और साथ ही साथ उन सारे गांवों में सामूहिक तौर पे क्या आगे भविष्य में करना है, उसकी भी मैंने खाका तैयार किया कि ताकि हम चुने जाएंगे तो 5 साल की अवधि में हमें क्या करना होगा, उस गांव में ये जानकारी हासिल कर लिया। और मैं अपील करता हूं युवाओं से, उनके भविष्य के लिए इन विषय पर जोरदार से एक गोलबंद हो। और जब जनता ही मालिक होता है, नेता मालिक नहीं होता है, और इस बार जो है मालिक चुनाव लड़ रहा है, इसलिए जीत भी मालिक का ही होगा, इसमें कोई दूर राय नहीं है। लेकिन जनता यहाँ निर्णय ले ली है, इस बार जो है से कि बदलाव है और बदलाव करके ही रहेगी। अंत में मैं हरनौत विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से मैं ये अपील करना चाहता हूं, जात पात से ऊपर उठ करके विकास के पक्ष में, जो व्यक्ति विकास करता हो उसके पक्ष में मतदान करें और अपने भविष्य के निर्माण करें। 177 हरनौत विधानसभा क्षेत्र के भाइयों एवं बहनों से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। आप सभी माता पिता भाइयों एवं बहनों से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि इंजीनियर अशोक कुमार सिंह जी को अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनावें। आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्रणाम, छोटे बच्चे को आशीर्वाद। हम हरनौत विधानसभा क्षेत्र के सारे निवासी से मैं प्रार्थना करती हूं कि हमारे पति इंजीनियर अशोक कुमार सिंह जी इतने लंबे अरसे से मेहनत किया है, सिर्फ उसका मजदूरी दे दीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए।